प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। व्याकरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टेट, सेटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीएससीएलटी, बीपीएससी, एसटेट, डीएसएसबी सभी के लिए जहाँ पे भी व्याकरण है सबके लिए संज्ञा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं संज्ञा से बनने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा आज का, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है लोप संज्ञा सूत्र विद्यते और दर्शनम लोपः। अगला प्रश्न है परः सन्निकर्षः किम। तो परः सन्निकर्षः संहिता अस्ति। ऋटुरसाणाम् उच्चारणं स्थानं किम। ऋटुरसाणाम् उच्चारण स्थानं मूर्धा अस्ति। उच्चारण प्रयत्न गतिविधो अस्ति। द्विधा होती है, दो होती है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सुबन्तस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। कदम संज्ञा होती है। 5वें का राइट आंसर लगेगा ए। छठा प्रश्न है वर्णानां कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। 6वें का राइट आंसर हो जाएगा अष्टौ। अगला प्रश्न है 7वां, मूर्धन्य शमिका वर्णा के सन्ति। ई च वर्ग यश ऋतु री ट वर्ग रेफश उ पवर्ग उपवत्मानीय री त वर्ग लश। 7वें का राइट आंसर लगेगा री ट वर्ग रेफ और कटकोट वाला श। केषां वर्णामुच्चारण स्थानं नासिकाम् अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वारस्य मानश्चेय। 8वें का राइट आंसर लगेगा हमारा ए। आदि अंतरेण संहिता इति सूत्रेण किं भवति। प्रत्याहार विधानम भवति। 9वें का राइट आंसर हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। अ इ उ ऋ येषां वर्णानां प्रत्येकं कति भेदाः सन्ति। 12, 18, 14, 9। 10वें का राइट आंसर लगेगा हमारा बी 18, 18। तालवादी स्थानाम् अभ्यंतर प्रयत्नश्चेते त द्वयं यस्य एन तुल्यं तन्मिथा कृदृशः संज्ञा स्यात्। 11 का राइट आंसर हो जाता है सवर्ण संज्ञा स्यातः। ऋतु लशानां येषां वर्णानां स्थानं किम्। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋतु लशानां दन्ता वर्णानां उच्चारण स्थानम अस्ति। 12 का राइट आंसर हो जाता है ए। 13 प्रश्न को देखते हैं। न वेति निषेध विकल्पो का संज्ञा। न वेति तो यहाँ पे हो जाएगा विभाषा संज्ञा भवति। वर्णानां दर्शने का संज्ञा भवति। वर्णानां दर्शने का संज्ञा भवति। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी। आगे बढ़ते हैं। 15% में पूछा जा रहा है ड्रुकिज्ञ करणे धातु अंतिमस्य इय वर्णस्य इति संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो ये हो जाएगी हमारी हल्यन्तम संज्ञा भवति। स्वराणाम् अभ्यंतर प्रयत्नं किम्। स्वराणाम् अभ्यंतर प्रयत्नं किम्। स्पष्टम ईषद स्पष्टम विवृतम संवृतम। 16 का राइट आंसर हो जाता है शी विवृतम। ईषद विवृत प्रयत्न वर्णा सन्ति। ईषद विवृत प्रयत्न वर्णा सन्ति। 17 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी श ख श और ह। 17 का राइट आंसर जाता है शी। 18 प्रश्न पूछ रहा है वकारस्य उच्चारण स्थानं वर्तते। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 का भी शी दंत और ओष्ठ दंतोष्ठम। शुभंतानां तिङन्तानां च का संज्ञा। शुभंतानां तिङन्तानां च पदम संज्ञा भवति। व्याकरणे संहितापदेन सूच्यते। व्याकरणे संहितापदेन सूच्यते। 20 का राइट आंसर जाता है ए। 20 का राइट आंसर जाएगा ए। 20 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इति संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। 21 में पूछा जा रहा है इति संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा हल्यन्तम। 22 प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है संयोग संज्ञा भविष्यति। द्वयोः स्वरयोः मध्ये, द्वयोः व्यंजनों मध्ये, द्वयोः वाक्यों मध्ये, द्वयोः पार्थक्यों मध्ये। राइट आंसर हो जाएगा द्वयोः व्यंजनों मध्ये। 22 का राइट आंसर लगेगा बी। अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। उपेन्द्र रामस्य कमलम अचलः। 23 का राइट आंसर लगेगा ए उपेन्द्र। अगला प्रश्न है त वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति।
24 का राइट आंसर हो जाएगा ऋतुरसानाम दंता। तो त वर्ग भी हमारा दंत के अंदर ही आएगा, त का दंत होता है। 24 का राइट आंसर जाएगा शी। निम्नलिखितेषु पदसंज्ञकः शब्दः अस्ति। लता, हरि, गुरु, भानु। 25 का राइट आंसर लगेगा ए, लता। 25 का राइट आंसर हो जाता है लता। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 का कंठः। अकुह वशीर्जनीयानां कंठः। सवर्ण संज्ञा भवति। सवर्ण संज्ञा भवति। तुल्यासु प्रयत्न सवर्ण संज्ञा भवति। 27 का राइट आंसर होता है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णेषु इच्छतो स्पष्टा वर्णा चेतव्या। 28 का हमारा राइट आंसर बनता है बी, य, व, र और ल। 28 का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है अ, क, ख, ग, घ एते शाम उच्चारण स्थानम किम। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। 29 का राइट आंसर लगेगा शी। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऋतु रसानाम मूर्धा, जिसमें र वर्ण भी आता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 31, जिसमें पूछा जा रहा है व्यंजन वर्णस्य इति संज्ञकः सूत्रम निर्धारयत्। 31 का हमारा राइट आंसर जाता है बी, हलयन्तम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। 32 का राइट आंसर हो जाता है शी, हल अंतराः संयोगः संज्ञा अस्ति। 32 का राइट आंसर हो जाएगा शी। संहिता इत्यस्याः संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत्। 33 का राइट आंसर लगता है बी, पर सन्निकर्षः। यण प्रत्याहार वर्णानाम का संज्ञा भवति। 34 का राइट आंसर होता है बी, अंतःस्थ संज्ञा भवति। अव्यंतर प्रयत्न कतिविधः। द्विविधः, त्रिविधः, सप्तविधः या फिर पंचविधः। 35 का राइट आंसर हो जाएगा पंचविधः। स्वराः कति। पंच, अष्टो, एकादश, नौ। 36 का राइट आंसर जाएगा हमारा 9। अज्भिर्व्यहिता अज्भिर्व्यवहिता हलः सन्ति। महाप्राण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा। 37 का राइट आंसर हो जाता है शी, संयोग संज्ञा सन्ति। वर्णानाम् उच्चारण स्थानं च सम्मिलनं कृत्वा समीचीन समूह चुनत्। आइए समीचीन चुनते हैं। 38 को मिलाते हैं। थर्टी एट पे बनेगा हमारा एचु यशानाम तालु। एचु यशानाम तालु। ऋतुनशानाम दंता। ऋतुरसानाम मूर्धा और वकारस्य दंत ओष्ठम। बन जाएगा हमारा इसका 38 का शी। 38 का बनेगा शी। एचु यशानाम तालु। ऋतुनशानाम दंता। ऋतुरसानाम मूर्धा वकारस्य दंत ओष्ठ। तुल्यास्य प्रयत्नं किम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अस्ति। विसर्जनीयस्य सूत्रेण विधीयते। विसर्गस्य सकारः। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इदु देहन्तं द्विवचनं स्यात्। 41 का राइट आंसर लगेगा डी, प्रगृहं संज्ञा स्यात्। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति 14। सभी जानते हैं माहेश्वर सूत्र 14 हैं। इयं म ग ण नम् इति वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति नासिका भवति। 43 का राइट आंसर होता है ए, श वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम् अस्ति। श वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम् अस्ति। 44 का राइट आंसर हो जाएगा तालु। इचु यशानाम तालु के अंतर्गत भी ये आएगा। अध्यस्त न युग्मानाम समीचीनां तालिकां चुनत्। आइए चुनते हैं। फिलहाल तो मैंने इस पर टिक किया है। पहले शकारस्य तालव्य
शकारस्य दन्त्यं शकारः मूर्धन्यम गकारः कंठम। राइट बनेगा इसका 45 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उ स्वरस्य उच्चारणं स्थानं भवति। 46 का राइट आंसर लगेगा ओष्ठौ। री स्वरस्य उच्चारण स्थानं भवति दंता जिह्वा मूर्धा कंठा। 47 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी। अगला प्रश्न है। च वर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति मुखम हस्तौ तालु दंता। 48 का राइट आंसर हो जाता है शी तालु। य वर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। 49 का भी राइट आंसर हो जाएगा शी। ली वर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति दंता। 50 का राइट आंसर लगेगा बी। ओ सवर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। ओ सवर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। 51 का राइट आंसर जाएगा कंठस्थम। अगला प्रश्न है 52 उष्म वर्ण वर्तते। उष्म वर्ण वर्तते 52 का राइट आंसर जाएगा ह। अगला प्रश्न है व व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। कंठोष्ठम कंठतालु दंतोष्ठम जिह्वामूलम। 53 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी दंतोष्ठम। त वर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति। त वर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति नासिका मूर्धा कंठा दंता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 54 का डी। असवरस्य स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा अकु विसर्जनयाम। कंठा से अ भी कंठा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा बी। मूर्धा उच्चारण स्थान किम सकारस्य ऋटुरषाणाम मूर्धा। 56 का राइट आंसर जाएगा बी। आज का आखिरी प्रश्न है। ए सवर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति कंठ तालु। 57 का राइट आंसर लगेगा शी। ये रहे अभ्यास प्रश्न से संज्ञा प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आदरणीय सर्वगुरु जी द्वारा संकलित की हुई पुस्तक लक्ष्य विहार या स्टेट से है। आप सभी मित्र अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।